नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी, आपका हिंदी टीचर। मैं आज आपको हिंदी लिट में लेसन नंबर 3, जिसका नाम है सच्ची वीरता, ये एक निबंध है। तो इसमें जो दिया है सबसे ऊपर, मैं से आप लोगों को समझाता हूँ, समझें आप लोग। सच्ची वीरता, इसमें वीर पुरुषों के लक्षण बताए, वीर पुरुषों की व्यक्तित्व के बारे में दर्शाया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को आप लोग समझें। तो सबसे पहले पाठ से पहले जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वीर पुरुष सच्चे अर्थों में निडर होते हैं। वो कभी किसी से नहीं डरते। वीर जो पुरुष होते हैं वे कठिन से कठिन परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करते हैं। इस पाठ में वीर पुरुषों के गुणों का वर्णन रोचक ढंग से किया गया है। बड़े ही रोचकता से इस पाठ में किया गया है। अब ये पाठ स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, सुने। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। आजाद का मतलब स्वतंत्र होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। अचल का मतलब बिल्कुल जड़वत, स्थिर एकदम। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहां किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। माने हर तरीके से जो वीर पुरुष होते हैं वो अपने हर कृत्य से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये वीरता के इसमें लक्षण बताए। एक और वीर का बताया इसमें कि सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। उनके लिए कोई जरूरी नहीं है अस्त्र शस्त्र हो या ना हो, कोई हमारे ऊपर राजा हो या ना हो, वीर तो वीर रहता है। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूं। क्या बोला वो? एक मंसूर था, उसने बोला मैं खुदा हूं। दुनियावी बादशाह ने कहा यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपनी कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनल हक। अनल हक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही खुदा हूं। अहम ब्रह्मास्मि संस्कृत में कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। क्या था? केवल खेल था। लेकिन वो अपनी बात को कभी उसने ऐसा नहीं किया, अपनी बात से कभी हटा नहीं हुआ मंसूर अली। इसके बाद में आई महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से अटक के पार जाओ। क्या कहा? अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर, अटक एक नदी थी, भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। ये सारे कई वीरों की इसमें कहानियां, छोटी छोटी वीरता की कहानियां दर्शाई हैं इस चैप्टर में, इस पाठ में। तो लाखों आदमी मरने मारने, सेकंड पैराग्राफ, लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं आल्प्स के पहाड़ों पर। जैसे अरावली की पहाड़ियां होती हैं और भी कई ऐसी पहाड़ियां होती हैं, ऐसी आल्प्स के पहाड़ थे
तो आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। माने वीरों को अपने अंदर केवल जोश भरने की आवश्यकता होती है। दूसरों को, खुद भी जोश में रहते हैं और दूसरों को भी जोश में रखते हैं और जोश के साथ में होश में भी रखते हैं सबको। इसके बाद एक भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई युवती के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। फ्रांस एक बहुत बड़ी हार से बच गया था। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता की बहुत सारी निशानी है। वीरता केवल यही नहीं होती कि वीरता युद्ध भूमि में जाकर के अपनी वीरता दिखाना। वीरता कई प्रकार की होती है। वीरता ऐसी होती है कि जो असहाय व्यक्ति की मदद करना भी एक तरीके से वीरता कही जाती है। दीन दुखी की मदद करना भी एक तरीके की वीरता कही जाती है। किसी जरूरतमंद की जरूरतों को पूरा करना भी एक तरीके की वीरता कही जाती है। और कायर कौन होता है? कायर वही व्यक्ति होता है जो असहाय व्यक्ति को हर समय परेशान करता हो। बताया भी गया है कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हुई जाए। माने कभी निर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी बद्दुआ कब लग जाए कि पूरा सब कुछ नष्ट हो जाता है। मुई खाल की श्वास सो, उसने जो अपनी करुण क्रंदन करके अपने मन की वेदना, हृदय की वेदना से कुछ उल्टा सीधा बद्दुआ दे दी तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसलिए कभी निर्बल व्यक्ति पर वीरता नहीं दिखानी चाहिए। इसके बाद में वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार तथा एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, माने सबके अनुसार करता है। उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, माने उसके सामाजिक कल्याण की भावना उसके मन में रहती है हमेशा। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। जनमानस का संकल्प ही, जनमानस का किस प्रकार अच्छा हो, उसके संकल्प ही सबके संकल्प हो जाते हैं। उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। ये वीर पुरुष के लक्षण हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप ये कहोगे नहीं वीरों को बनाना है तो एक हम इंस्टीट्यूट वगैरह खोल दें तो वहां पर वीर बनाए जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें लिखा है वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में, अरण्य जंगल कहते हैं, जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं। जैसे जंगलों में देवदार जो बड़ा दुर्लभ वृक्ष होता है, वैसे वृक्ष कभी कभी जंगलों में भी पाए जाते हैं। ऐसे ही जो वीर पुरुष हैं वो कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाते हैं, और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं, और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदली है। ये बुजदली माना जाता है। पहले कह दिया हाँ हम चलेंगे और बाद में पीछे हट गए, ये बुजदली मानी जाती है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं,
वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़ी काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर चले जाते हैं। वीर पुरुष क्या करते हैं, जैसे अभी फिलहाल ही आप लोगों ने सुना होगा, कई ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हमारी भारतीय सेना ने करी। ये वीरता के लक्षण हैं। माने थोड़ी देर में गए पाकिस्तान में और थोड़ी देर में करके वापस अपने देश में आ गए। ये क्या है? वीरता। जैसे इसमें लिखा हुआ है इस लाइन को, ये लाइन वहीं सिद्ध होती है, जा करके देखो। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। तो हमारे भारतीय जो फौज है वो थोड़ी देर में गई दूसरी ओर और वहां से शत्रुओं के दल का नाश करके तुरंत अपने देश में वापस चली आई। वीर पुरुष का शरीर कुदरत के समस्त ताकतों का भंडार है, पर प्रकृति भी उसे ताकत देती है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवीय केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने को ही, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों टीन का बर्तन कैसा होता है? वो तुरंत थोड़ी देर में गर्म और थोड़ी देर में ठंडा ऐसा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल उसकी वाणी तक ठंडी हो। इस चैप्टर पे पहुंचते हैं हम, क्योंकि वीरता बड़ी अच्छी बताई। इसमें वीरता के बारे में जो बताया, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसे दर्शाया गया है। वीरता में ठंडी हो, उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब? सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती है जहां पवित्रता और प्रेम है, जहां पर निश्चलता होती है, जहां पर पवित्रता होती है, प्रेम होता है, और दूसरों के जन कल्याण की मन में भावना होती है, वही वीरता होती है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। पूरी दुनिया किस पर खड़ी है? धर्म पर खड़ी है। अटल आध्यात्मिक, सबके नियम अलग अलग हैं हर धर्म के। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। जिसका जैसा धर्म है उस धर्म के अनुसार अपने नियमों का पालन करता है, हमेशा उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। माने कभी हमने सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और बड़े बड़े क्रांतिकारियों को और बड़े बड़े अच्छे लोगों की वीरता के बारे में हमने सुना, महारानी लक्ष्मीबाई। तो इन वीर लोगों की जब हम सुनते हैं गाथाओं को तो हमारे अंदर भी वीरता का रंग चढ़ जाता है। लेकिन वो रंग कैसा होता है? चिरस्थायी नहीं होता, बहुत समय तक रहने वाला नहीं होता। तो इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। कैसा वीर बनना चाहते हैं? सबको दिखाने के लिए। क्योंकि हम लोग कैसे हो गए हैं आज के समय में? दिखावा पसंद हो गए हैं। हम तब किसी व्यक्ति को चीज देते हैं, दूसरे व्यक्ति को जब हमारा कोई फोटो खींचने वाला कोई पत्रकार आ जाए, कोई और आ जाए, चारों तरफ हमारी वाह वाह हो जाए, तब जाकर के दूसरे को, गरीब की मदद करते हैं। यही बताया इसमें। केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं हम। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में, मन जीवन के अंदर घुसना सीखो। तहों में, जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे। तो वीरता के ये लक्षण है। ये पूरा जो निबंध है, ये निबंध कई वीरों के बारे में जो गाथाएं बताई हैं, ये है सरदार पूर्ण सिंह। इन्होंने ये पूरे निबंध को लिखा है सरदार पूर्ण सिंह ने, जो बहुत अच्छे वीरता के बारे में ही इन्होंने जो पूरा चैप्टर जो लिखा, बहुत काफी अच्छा है।
अब आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग देखें तो वीरता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। चैप्टर से क्या हमको सीखने को मिला? हमारे अंदर वीरता होनी चाहिए। और वीरता कैसी होनी चाहिए? स्थायी वीरता होनी चाहिए। ऐसी नहीं चिरस्थाई, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है और बाद में खत्म हो जाए। स्थायी होनी चाहिए, अस्थायी नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। बहुत समय तक रहने वाली वीरता होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। पहले मौखिक प्रश्न दिए, मौखिक प्रश्न को नहीं जाना है आप लोगों को। लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय माने छोटे प्रश्न। तो ये है सबसे पहले, इसकी मैं आप लोगों के पास में PDF भेज ही देता हूं आपके पास। तो एक सबसे पहला है क्वेश्चन लघुत्तरीय में, एक सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? तो इसमें दिया सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। सेकंड, बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? तो हां मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। गुलाम ने क्या बोला था? हां मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूं, ये गुलाम बोला था। नेपोलियन ने फौज को कैसे आल्प्स पार करवाया? तो नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा आल्प्स है ही नहीं, और फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है, और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। फोर्थ है, वीरों को लेखक ने देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? तो वीरों को बनाने के लिए कारखाने नहीं होते, दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं, इसलिए लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान कहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय में है सबसे पहला, सच्ची वीरता किसे कहते हैं? तो है वीर पुरुष सच्चे अर्थों में निडर होते हैं। वीर पुरुष सच्चे अर्थों में क्या होते हैं? निडर होते हैं, और वे कठिन से कठिन परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। यही सच्ची वीरता होती है। इसके बाद में सेकंड है, सच्चे वीर कारखाने में क्यों नहीं बनाए जा सकते? तो ये पेज नंबर 21 पर 5th पैरा है, इसमें ऐसे ही देखना है आप लोगों को। तो मैंने लिखा है ये, वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं, और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं, और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। थर्ड है, वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय करना है, तो आप लोगों को लिखना है आंसर में कि उक्त पंक्ति का आशय यह है कि वीरता एक प्रकार की भावों की प्रेरणा है। जैसा व्यक्ति अपना भाव बना लेता है, उसी प्रकार वह स्वयं हो जाता है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। लास्ट है, पाठ में लेखक ने किस किस प्रकार के वीरों का वर्णन किया है? तो इसमें किस प्रकार के कई वीरों का वर्णन किया है ना इसमें। तो पाठ में लेखक ने बागी गुलाम, मंसूर, महाराजा रणजीत सिंह, नेपोलियन तथा एक भेड़ चराने वाली और सत्व गुण में डूबी हुई युवती की वीरता का वर्णन किया है। इसके बाद में है, किसने किससे कहा? तो ये कहा यह काफिर है। किसने कहा? ये बादशाह ने मंसूर से कहा, एक दुनियावी बादशाह था, उसने मंसूर से कहा। अनल हक, अनल हक माने अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कौन बोला? मंसूर ने बादशाह से कहा, अनल हक। इसके बाद में किसने किससे कहा में है कि आल्प्स है ही नहीं। ये किसने बोला? आल्प्स है ही नहीं, ये बोला नेपोलियन ने फौज से कहा था। इसके बाद अटक के पार जाओ, ये कौन बोला? महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा। तो आप लोगों को जो कॉपी में जो करना है, वो केवल कॉपी में करना है लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये आप लोगों को कॉपी में करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।